दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जो कि आधारित है जंगली पहाड़ों में बसे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो पहाड़ों में रहने वाले सफेद बाघ को अपना देवता और रक्षक मानते थे। पर कुछ लालची लोगों के षड्यंत्र से वो सफेद बाघ इन लोगों के खिलाफ हो जाता है और फिर शुरू होता है एक भीषण संघर्ष। तो आखिर इन सब घटनाओं का क्या राज है तथा सस्पेंस और एक्शन से भरपूर इस जबरदस्त फिल्म की कहानी में आगे क्या कुछ होगा, ये जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में रात के वक्त जंगल में चोजी नाम के एक ग्रामीण शिकारी को खूंखार भेड़ियों से बचकर भागते हुए दिखाया जाता है। इस दौरान चोजी उछलता कूदता हुआ भेड़ियों को चकमा दे रहा होता है। फिर वो एक भेड़िए को पटक देता है, लेकिन तब तक बाकी भेड़िए उसे घेर लेते हैं और एक दूसरा भेड़िया छलांग लगाकर चोजी के ऊपर चढ़ जाता है। पर चोजी उसे पत्थर मारकर दूर ढकेल देता है। लेकिन वो भेड़िए हर हाल में चोजी का शिकार करना चाहते थे, इसलिए अब एक और भेड़िया उसकी ओर बढ़ता है। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ा एक सफेद बाघ ये सब बहुत ध्यान से देख रहा होता है। चोजी एक नेक दिल इंसान होता है, तो इसलिए इस बार उस पर हमला करने वाले भेड़िए का वो एक दांत तो काट देता है, पर जाल में फंस जाने पर वो उसे जाल से आजाद भी कर देता है। उसकी ये दरिया दिली देखकर सभी भेड़िए वापस लौट जाते हैं। अगले सीन में इसी पहाड़ी जंगल के पास बसे छोटे से गांव में रात के वक्त गांव वाले पहाड़ के देवता की पूजा की प्रथा कर रहे होते हैं। गांव वालों की मान्यता थी कि यह सफेद बाघ ही इस पहाड़ का देवता है और कई सालों से इन लोगों की रक्षा करता आ रहा है। इसी गांव के बॉर्डर के पास एक दुष्ट राजा के जनरल चांग को उसके कुछ लोगों के साथ दिखाया जाता है। वो एक षड्यंत्र के तहत यहाँ आया हुआ होता है। इधर पूजा के बाद जब सभी लोग वापस जाने लगते हैं तो गांव का एक लालची चाटुकार आदमी पूजा करने वाली लड़की को पकड़ लेता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। जब वो लड़की शोर मचाने की कोशिश करती है तो वो चाटुकार कहता है कि मैंने आज देखा है तुम्हारे हाथ से आज शेर देवता की मूर्ति का कान टूटा है। अगर गांव वालों को ये बात पता चल गई तो तुम्हें जिंदा जला देंगे, इसलिए चुपचाप मैं जो चाहता हूँ वो करो। लेकिन तभी वो सफेद बाघ वहाँ आ जाता है और उन दोनों की ओर छलांग लगाकर लड़की को मार डालता है, जबकि चाटुकार वहाँ से बचकर गांव वालों के पास भाग जाता है। उस बाघ को गांव में देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि उस बाघ ने आज तक कभी किसी गांव वाले को नुकसान नहीं पहुंचाया था और वो लोग उस बाघ को देवता मानते थे। फिर वो बाघ गांव वालों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे वहां भगदड़ मच जाती है। लेकिन अब तक वो बाघ कई लोगों को मार चुका होता है। इन डरे सहमे गांव वालों में एक बुढ़ी औरत उस खूनी शेर के सामने आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो देवता है। ये देखकर गांव का एक युवक यूनार उस औरत को मना भी करता है, पर वो नहीं मानती और आखिरकार वो शेर उस बूढ़ी औरत को भी मार डालता है। अगले दिन सुबह गांव के रेस्टोरेंट में वो चाटुकार लोगों से झूठ बोलकर अपना बखान कर रहा होता है कि कैसे वो अपनी बहादुरी और चालाकी से शेर के हमले से बच गया। इस दौरान वो रेस्टोरेंट चलाने वाली लड़की सीरी को भी गंदी नजरों से देख रहा होता है। वहीं रेस्टोरेंट के बाहर चोजी अपने बेटे यूनार के पास आता है। यूनार रात में बाघ द्वारा मचाया गया आतंक देखकर अब तक दहशत में होता है और वो अपने पिता से बाघ पर कोई एक्शन न लेने की वजह से नाराज भी होता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अब जब चोजी घायल गांव वालों से उनका हालचाल लेता है तो वो लोग नाराज होते हुए कहते हैं कि वो बाघ कोई देवता नहीं है, बल्कि एक आदमखोर जानवर है। अगर वो देवता होता तो निर्दोष गांव वालों पर हमला नहीं करता। उनमें से कुछ गांव वाले कहते हैं उस बाघ को मार डालना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो पहाड़ों के देवता हैं। ये सब सुनकर दुखी चोजी घटना स्थल की जांच पड़ताल करने लगता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि ये जरूर कोई साजिश है। नहीं तो जिस बाघ ने कभी किसी गांव वाले को नुकसान नहीं पहुंचाया था, आखिर उसने अचानक गांव वालों पर हमला क्यों किया। इधर रेस्टोरेंट के अंदर वो चाटुकार रेस्टोरेंट वाली लड़की सिरी को छेड़ने की कोशिश करता है, तो सिरी पहले तो कुछ नहीं करती, पर फिर कुंग-फू किक मारकर उस चाटुकार की हालत खराब कर देती है और उसे वहां से भगा देती है। फिर वो परेशान दिख रहे चोजी को अंदर बुलाती है। चोजी अंदर आकर सिरी को जंगल से लाया हुआ भेड़िए का वो दांत देता है और कहता है इससे यूनार के लिए एक लॉकेट बना देना, ताकि वो भेड़ियों से सुरक्षित बचा रहे। तभी चोजी का चचेरा भाई फूजो वहां आ जाता है। फूजो उस दुष्ट जनरल चांग के लिए काम करता था, पर गांव वाले
जनरल और फूजो के इरादों से अनजान होते हैं। नाश्ता करने के बाद चोजी वहाँ से चला जाता है तो सिरी फूजो से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि वो उसे उसके स्वभाव की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फूजो कहता है मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करूंगा, मैं इतने सालों से इसकी कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि चोजी को पसंद करती हो, वैसे भी उसकी बीवी मर चुकी है और उसका बेटा यूनार भी तो है। पर सिरी उसकी एक नहीं सुनती तो सिरी से इस बेइज्जती का बदला लेने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। उधर यूनार अपने पिता से कहता है अगर वो सफेद बाघ हमारे पर्वत का देवता है तो उसने हमारी बूढ़ी आंटी को क्यों मारा। तो चोजी कहता है जरूर इसके पीछे कोई वजह या साजिश होगी, नहीं तो वो बाघ ऐसा कभी नहीं करता। अब चोजी को बाघ पर नर्म रवैया अपनाते देखकर यूनान उन पर नाराज होकर बाघ का शिकार करने जाने लगता है तो चोजी उसे रोकता है और कहता है तुमने अभी शिकार करना नहीं सीखा है, मैं तुम्हें वो सिखा दूंगा पर उसका इस्तेमाल तुम उस बाघ के शिकार के लिए नहीं करोगे जब तक कि सच सामने नहीं आ जाता। अगले सीन में फूजो चाटुकार को जनरल से मिलवाते हुए कहता है ये हमारे खुफिया साजिश में हमारे काम आ सकता है। उधर जंगल में चोजी अपने बेटे को शिकार के दांव पेच सिखा रहा होता है और कहता है जंगल में बचे रहकर शिकार करना कोई आसान काम नहीं है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फूजो चाटुकार और एक लालची गांव वाले को पैसे देता है और उसे जनरल के सामने झूठ बोलने को कहता है। इसके बाद फूजो जनरल चांग के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपने जैसा आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया, इस बार हमारी योजना जरूर कामयाब होगी। तो चांग कहता है वो बाघ कोई देवता नहीं है और एक बार अगर हम पूरे गांव को उस बाघ के खिलाफ करने में कामयाब हो जाते हैं तो गांव वाले उस बाघ को खुद ही मार डालेंगे और फिर हम आसानी से उस पूरे गांव पर कब्जा कर लेंगे। इस साजिश के तहत अगले दिन जनरल अपने सैनिकों के साथ उस गांव में जाता है। वहां वो चाटुकार और फूजो पहले से ही मौजूद होते हैं तो फूजो गांव वालों से कहता है जनरल चाहते हैं कि आप सब लोग जनरल के सैनिकों के साथ मिलकर उस सफेद बाघ का शिकार करें क्योंकि वो कोई देवता नहीं है और उसने कई गांव वालों को नुकसान पहुंचाया है। अब वो लालची गांव वाला भी सामने आ जाता है जिसे झूठ बोलने के लिए जनरल ने पैसे दिए थे। वो दुखी होने का नाटक करते हुए जनरल से कहता है कि उस बाघ ने जंगल में गई उसकी माँ को भी मार डाला है, इसलिए उस बाघ का शिकार अवश्य करना चाहिए। अब वो चाटुकार और कुछ गांव वाले भी इस बात पर सहमति जताते हैं। हालांकि गांव वाले जनरल और फूजो की साजिश से अनजान होते हैं। तो अगले दिन फूजो जनरल के कुछ सैनिकों और कुछ गांव वालों के साथ जंगल में उस बाघ के शिकार पर निकलता है और ये लोग जंगल में जाल लगा देते हैं। फिर कुछ देर बाद इस जाल की तरफ आ रहा वो बाघ अचानक से वापस लौट जाता है और इन लोगों की योजना नाकाम होने लगती है। पर तभी इन लोगों के जाल में कोई जानवर फंस जाता है जिससे इन लोगों को लगता है कि वो बाघ फंस गया है। पर जब ये लोग जाल के पास जाकर देखते हैं तो वो एक भेड़िया होता है। लेकिन तभी वो सफेद बाघ वहां आकर इन लोगों पर टूट पड़ता है और जिसको भी पाता है मार गिराता है। इससे उसका शिकार करने आए इन लोगों में भगदड़ मच जाती है। फिर वो शेर फूजो और भाग रहे बाकी लोगों के पीछे लग जाता है पर किसी तरह इनमें से कुछ लोग बचकर भागने में कामयाब रहते हैं। दूसरे दिन जनरल फूजो पर नाराज होते हुए कहता है तुम लोग मिलकर भी उस बाघ का शिकार करने में नाकाम रहे, तुम मेरे किसी काम के नहीं। फिर जनरल चांग साजिश का खुलासा करते हुए कहता है कि अभी गांव वाले ये सच नहीं जानते कि तुमने उस सफेद बाघ के छोटे बच्चे का गला काटकर उसका धड़ गांव के बॉर्डर के पास फेंक दिया था, इसीलिए उस बाघ ने गलतफहमी में गांव वालों पर हमला कर दिया। इसलिए अगर तुम उस बाघ का शिकार नहीं करोगे तो मैं ये सच गांव वालों को बता दूंगा। फूजो को पता होता है कि वो बाघ बहुत ताकतवर है, इसलिए वो गांव के सबसे बड़े शिकारी चोजी से बाघ का शिकार करने में साथ चलने को कहता है पर चोजी ऐसा करने से मना कर देता है। इस दौरान यूनार वहां आता है। उसे अपने चाचा फूजो के असली इरादे नहीं पता होते, इसलिए वो उन्हें वहां देखकर बहुत खुश होता है और अपने पिता से कहता है मैं चाचा के साथ बाघ के शिकार दल में शामिल होना चाहता हूँ। इससे गुस्सा होकर चोजी उसे थप्पड़ मार देता है। ये देखकर फूजो चिढ़ जाता है तथा सिरी चाटुकार और फूजो को वहां से चले जाने को कहती है। इसके बाद जनरल अपने एक आदमी से फूजो के पास बाघ के बच्चे का वो कटा हुआ सर भिजवाता है और फूजो फिर से बाघ का शिकार करने के लिए कुछ सैनिकों और गांव वालों को लेकर जंगल में जाता है। फिर वो लोग वहां जाल लगा देते हैं और फूजो चाटुकार से बाघ के बच्चे का सर इस्तेमाल करने को कहता है ताकि बाघ उसको देखकर इस तरफ आए और जाल में फंस जाए। आखिरकार वो बाघ वहां आता है और उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है जिससे वहां भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग बाघ पर हमला भी करते हैं पर वो बाघ इससे भी नहीं रुकता और उन लोगों को मारना जारी रखता है। तो चाटुकार उसका ध्यान बटाने के लिए बाघ के बच्चे का सिर बाघ की ओर फेंकता है। ये देखकर वो सफेद बाघ और भी गुस्से में आ जाता है और उन लोगों
पर हमला करने फिर से आगे बढ़ता है, पर तब तक चोजी वहां आकर उस बाघ के आगे लगातार तीर चलाने लगता है ताकि वो बाघ वहीं रुक जाए और उन लोगों पर हमला ना कर सके। चोजी को अपने आगे देखकर वो बाघ ना चाहते हुए भी वहां से वापस लौट जाता है और फूजो और बाकी बचे लोगों की जान बच जाती है। ये खबर जनरल चांग तक भी पहुंच जाती है कि आज अगर चूजो सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचता तो वो बाघ उसका शिकार करने गए उन सभी लोगों का काम तमाम कर देता। उधर वो बाघ अपने छोटे बच्चे का कटा हुआ सिर और धड़ देखकर दुख और गुस्से से भर जाता है और इधर फूजो जब जनरल चांग के पास जाता है तो जनरल फूजो की नाकामी पर बहुत नाराज होता है और कहता है तुम इतने लोग मिलकर भी किसी काम के नहीं हो, जबकि उस अकेले चोजी ने बाघ को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इसलिए तुम चोजी को किसी भी तरह अपने शिकार दल में शामिल करो, क्योंकि मुझे लगता है कि एक वही है जो उस बाघ को मारकर हमारी योजना को आगे बढ़ा सकता है। इस पर फूजो कहता है कि मैंने कोशिश की थी पर वो बाघ को मारने के पक्ष में नहीं है। तो जनरल कहता है तुम साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करो पर चोजी को अपने शिकार दल में हर हाल में शामिल करो। ये सुनकर फूजो एक चाल चलता है जिसमें वो चोजी के बेटे यूनार को मोहरा बनाता है। उस रात फूजो यूनार को भड़काता है कि तुम शिकार के लिए हमारे साथ चलो और उस बाघ को मारकर अपनी बूढ़ी आंटी की मौत का बदला लो। तो यूनार उसकी बातों में आ जाता है और अपने पिता को बताए बिना फूजो और शिकारी दल के बाकी लोगों के साथ जंगल में सफेद बाघ के शिकार के लिए निकल जाता है। सुबह अपने बेटे को घर में ना पाकर चोजी उसकी तलाश में निकल पड़ता है तो चाटुकार उससे मिलकर उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा शिकार दल में शामिल हो गया है। दूसरी ओर पहाड़ी जंगल में यूनार बाघ की खोज में शिकार दल के साथ आगे बढ़ रहा होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद ये लोग जंगल में एक जगह रुक जाते हैं और वहां जाल लगाने लगते हैं। तभी चुपके से सिरी वहां आ जाती है और यूनार से अपने साथ वापस चलने को कहती है, पर यूनार वापस लौटने से मना कर देता है। इस दौरान वो सफेद बाघ भी वहां आ जाता है। अपने बच्चे की हत्या के बाद से वो बहुत गुस्से में होता है और उन लोगों पर हमला करने के लिए छलांग लगा देता है। ये देखकर वो लोग भागने की कोशिश करते हैं पर वो बाघ उन लोगों का पीछा करके उन पर हमला करता जाता है और वो चाटुकार को भी मार डालता है। इसके बाद वो शिकारी दल के बाकी लोगों को भी मारने लगता है, जिससे दहशत में आकर सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागते हैं। लेकिन वो बाघ रुकने को तैयार नहीं था। इस दौरान वो सिरी को भी मार डालता है। फूजो एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा होता है। इधर वो शेर जमीन पर पड़े यूनार की तरफ बढ़ता है और यूनार के पीछे एक सैनिक बाघ की ओर तीर तान कर खड़ा होता है। डरा सहमा यूनार अपनी ओर बढ़ रहे बाघ पर कांपते हुए हाथों से धनुष चलाने की कोशिश करता है और पीछे से सैनिक के हाथ से भी तीर सामने की ओर छूट जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद रात के समय चोजी को दिखाया जाता है जो बदहवास होकर जंगल में अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे फूजो और शिकारी दल के लोग मिलते हैं और वहीं पर सिरी की लाश भी रखी हुई होती है। अब फूजो चोजी से कहता है सिरी और यूनार को उस आदमखोर बाघ ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। ये सुनते ही चोजी गुस्से और दुख से भर जाता है पर वो फूजो की असलियत से अनजान होता है। अगले सीन में फूजो जनरल चांग से मिलता है और कहता है कि मैंने एक ऐसी साजिश रची है जिससे चोजी अब खुद उस बाघ को मार डालेगा। ये सुनकर चांग बहुत खुश हो जाता है। दूसरी ओर चोजी अपने घर पहुंचकर अपने हथियार पर धार देता है और उस बाघ को मारने निकल पड़ता है। जंगल में काफी देर तक खोजबीन करने के बाद आखिरकार उसे वो बाघ दिख जाता है। अब वो बाघ खुद चोजी के सामने आकर यूनार का धनुष रखता है और सर हिलाकर उसे कुछ बताने की कोशिश करता है। दरअसल जब ये शेर छोटा बच्चा था तो चोजी ने ही उसको जाल से आजाद किया था। तब से ये बाघ चोजी का दोस्त बन गया था। पर अब अपने बेटी की हत्या का बदला लेने के लिए चोजी शेर पर तलवार तान देता है, लेकिन वो शेर चोजी पर हमला न करके उसे सर हिलाकर ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने यूनार को नहीं मारा। इसलिए चोजी अपनी तलवार रोक लेता है। फिर वो बाघ इशारे से चोजी को अपने पीछे आने को कहता है। थोड़ी दूर बाघ के पीछे चलने पर चोजी को बाघ के छोटे बच्चे का कटा हुआ सर और धड़ मिलता है, जिससे चोजी समझ जाता है कि आखिरकार ये बाघ लोगों पर हमला क्यों कर रहा था। वहां से थोड़ा और आगे बढ़ने पर चोजी को जमीन पर पड़ा उसका बेटा मिलता है, जिसकी सांसें अभी भी चल रही होती हैं। दरअसल यूनार पर बाघ ने नहीं बल्कि फूजो ने तलवार से हमला किया था। अगले दिन जनरल अपनी सेना लेकर गांव में घुस जाता है और फूजो और गांव वालों से कहता है, मैं चाहता हूं कि कल सभी गांव वाले एक साथ हमारी सैन्य टुकड़ी के साथ जंगल में चलें और वहां जितने भी जानवर हैं उन सबको मार डालें ताकि ये गांव जानवरों के भय से मुक्त हो जाए। अब फूजो और अन्य कुछ लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो अगले दिन जनरल अपनी सैन्य टुकड़ी और कई गांव वालों के साथ जंगल में जाता है। फिर जनरल उन सबसे जंगल के अलग अलग हिस्से में जाकर सभी जानवरों का शिकार करने को कहता है। तो अब ये सब वहाँ बाघ और बाकी जानवरों की तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन
तभी इन सैनिक शिकारियों पर चोजी तीर से हमला करने लगता है। अचानक से हुए इस हमले का पता करने के लिए फूजो और कुछ सैनिक उस तरफ भागते हैं जिधर से वो तीर चल रहे होते हैं, पर चोजी छुपकर इन लोगों पर तीर चलाना जारी रखता है और ऐसे ही रात हो जाती है। तो अब जनरल के सैनिक जंगल में जाल लगाने लगते हैं। तभी भेड़ियों का एक झुंड वहां आकर उन सैनिकों पर हमला करने लगता है, जिससे सैनिक उन भेड़ियों पर तीर चलाने लगते हैं। इस लड़ाई में ज्यादातर भेड़िए मारे जाते हैं, लेकिन इसके बाद शिकारी दल के ये लोग चौकन्ने हो जाते हैं। पर अब तक वो बाघ भी वहां आ जाता है। दूसरी ओर जंगल में फूजो और कुछ सैनिक चोजी को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं तथा चोजी उनके तीरों से बसता हुआ एक पेड़ के पीछे छिपकर उन सैनिकों पर तीर चलाकर पलटवार करता है। इस दौरान ताबड़तोड़ तीर चलाकर वो कई सैनिकों को मार गिराता है और जो सैनिक उसके करीब पहुंच चुके होते हैं उन पर वो अपनी तलवार लेकर टूट पड़ता है। दूसरी ओर सफेद बाघ बिजली की फुर्ती से एक के बाद एक कई सैनिकों को मार रहा होता है। ये देखकर कुछ सैनिक जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, पर बाघ उन्हें भी चीर फाड़ देता है। अब तक बाघ को भी कई तीर लग चुके होते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं और जनरल की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर जनरल अपने फरसे से बाघ पर जोरदार प्रहार करता है, जिससे वो बाघ दूर जा गिरता है। और अब ये घायल बाघ और जनरल आमने सामने होते हैं और दोनों में जोरदार भिड़ंत होती है। जनरल काफी ताकतवर होता है, इसलिए वो घायल बाघ को कई पटकनी देता है, लेकिन फिर भी वो बाघ जनरल को जमीन पर गिरा देता है तथा उसे दबोचने की कोशिश करने लगता है और आखिरकार उसे मार डालता है। दूसरे दिन यूनार को होश आ जाता है और इधर जंगल में फूजो और चोजी में लड़ाई अब भी जारी होती है। चोजी उससे कहता है कि तुम धोखेबाज और गद्दार हो, इसलिए मैं तुम्हें मारकर इस जंगल और गांव में फिर से शांति कायम करूंगा। इसके बाद दोनों तलवार लेकर भिड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर पूरी ताकत से वार कर रहे होते हैं, जिसमें कभी चोजी फूजो पर भारी पड़ रहा होता है तो कभी फूजो चोजी पर। इस दौरान फूजो अपनी तलवार चोजी के कंधे में घुसा देता है और फिर उसके हाथ और पैर पर तलवार से वार करके उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो घायल पड़े चोजी को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो बाघ वहां आकर फूजो पर टूट पड़ता है। लेकिन फूजो उस घायल बाघ को पीछे ढकेल देता है और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगता है। तो बाघ को बचाने के लिए चोजी फूजो को ठोकर मारकर गिरा देता है, लेकिन अब तक चोजी की हालत बहुत बिगड़ चुकी होती है और फूजो उसे चाकू मारकर उसकी जान लेने वाला होता है। ये देखकर यूनार पीछे से तीर चलाकर फूजो को मार डालता है, पर घायल होने की वजह से चोजी भी मर जाता है। आखिरकार जनरल की सेना गांव छोड़कर चली जाती है। इस तरह ये एक्शन थ्रिलर फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।